another day, another show, and another T20 match of Pakistan. Pakistan और बांग्लादेश is in action again, and for a change पाकिस्तान ने जीता टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, बिकॉज जब पिछली हार आई थी तो बहुत सारी बातें पिच पे भी डाल दी थी, तो साथ ही साथ था कि हाँ जी टॉस भी नहीं जीते थे तो अनलकी थे, तो यस द फर्स्ट लक फैक्टर हैज़ वर्क फॉर देम कि उन्होंने टॉस जीत लिया एंड टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, बिकॉज सलमान अली आगा थिंक्स दे वांट टू चेज इट डाउन. सो आई होप कि चेस करते हुए ना ये हाइपर हों ना घबराएं और अब लड़के सेंसिबल क्रिकेट खेलें, बिकॉज येस तेज क्रिकेट खेलना रिक्वायरमेंट है बट सेंसिबली तेज खेलना रिक्वायरमेंट है, सिर्फ तेज क्रिकेट खेलना रिक्वायरमेंट नहीं है. सो जिस तरह पिछले मैच में 66 डॉट बॉल्स नहीं खेली गई, मतलब डॉट बॉल्स की गई, आई होप इस दफ़ा इस तरह पाकिस्तान ना करे. सो यस पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या आज कम बैक कर सकेगी विद ऑल दीज कंडीशंस एंड विदाउट थिंकिंग एंड ब्लेमिंग पिच, देखना है. साथ साथ हमारे मैच चलता रहेगा और उसी पे डिस्कशन करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट में और बहुत सारी चीज़ें हैं तो उस पर भी बात होगी. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल जहाँ तक ताल्लुक़ इस मैच का है, एक मैच खेल के मैदान से बाहर भी चल रहा है और वो नज़र नहीं आ रहा कि अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और भारत क्या चाहते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से, क्योंकि आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब की स्टोरी भी है जिसमें उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज़ायद का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है अगर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने तयशुदा जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक नहीं हो पाता. तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए न सिर्फ इससे माली खसारा या माली नुकसान से बढ़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़ित्ते में अपनी हैसियत को मनवाने के लिए, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब जो कि ACC की भी सरबराह हैं, उन्हें अपनी हैसियत को मनवाने के लिए भी इस टूर्नामेंट के इनेकाद और इसके लिए ACC के मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए उन तमाम मसाइल को बुरोकार लाने की ज़रूरत है, ताकि हर किस्म की जो पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें हैं या जो काम है उनका तोड़ किया जा सके. तो ये वो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. पाकिस्तान की टीम हॉकी भारत जाती है या नहीं जाती है, इस हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं. हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अभी अपने इस मौक़िफ़ से आगाह करना है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स यही हैं कि पाकिस्तान टीम हॉकी टीम भारत खेलने के लिए नहीं जाएगी. अभी से कुछ देर पहले, चंद लम्हे पहले, पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिली है जब बांग्लादेश की पहली विकेट भी गिरी है. पहले मैच में नाकामी और दूसरे मैच में एक तब्दीली के बाद पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरी है. इसी मैच पर गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है एंकर पर्सन हमारे समा की मीरब ज़ीशान साहब. अस्सलाम वालेकुम मीरब. वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद है. महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी. बहुत शुक्रिया महमूद साहब. ये पहले मैच के बाद दूसरा मैच पाकिस्तान को आप किस तरीके से एक तब्दीली को देखते हैं, और एक ऐसी जगह जहां पर स्पिनर्स ज़्यादा मौसर और कारगर हो सकते हैं, वहां पर पाकिस्तान की इस तब्दीली को और इस हिकमत अमली को आप किस अंदाज से देखते हैं? गालिबन महमूद हामिद साहब की कुछ राब्ते का मसला है. हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ दोबारा राब्ता बहाल हो जाए और वो हमारे साथ जुड़े, ताकि इस मैच के हवाले से जो गुफ्तगू है उसके सिलसिले को हम दोबारा शुरू करें. मीरब, आप किस तरह से देख रही हैं ये दूसरा मैच है पाकिस्तान के लिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान ने अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराना है, बिकॉज़ जो लास्ट उन्होंने मैच खेला है उसमें मैंने जो कल चीज़ फील की थी, कल बात करते हुए मैंने इजहार भी किया कि एक ट्रस्ट का फैक्टर हमें कम नज़र आया. अच्छी बात है पाकिस्तान ने टॉस विन किया है, टॉस का फैसला उन्होंने बॉलिंग के हिसाब से किया है और इनको अब कोशिश ये करनी है कि जल्द अज जल्द विकेट्स हासिल करें, बिकॉज अगर चेज़ की तरफ जाना है तो फिर ऐसा टारगेट सेट करना है कि ख़ुद भी उसका उसको चेज़ कर सकें. अगर हम लास्ट मैच में देखें तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया जिसकी हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे. अभी आप देखें कि बांग्लादेश के पास स्पिन पावर है, उनके पास अच्छे स्पिनर्स होते हैं हमेशा से ही, और जब पाकिस्तान ने बॉलिंग करने आना है तो उस वक्त पाकिस्तान को ये ज़रूर सामना करना है कि वो स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं. आज तब्दीली भी हुई है, अहमद दानियाल की एडिशन हुई है, तो आई विश के वो बेहतरीन तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकें. अहमद दानियाल की बहुत सारे लोगों को एक वो है हाफिज़ के अहमद दानियाल की जगह क्या सुफियान मुकीम हो सकते थे? वाई अहमद दानियाल बीइंग प्रेफर्ड ओवर सुफियान? लेकिन इसके एक और भी बात है कि आप अबरार को क्यों बिठाएं?
इब्रार को आप जब खेल रहे हैं तो आपके थक जाते हैं ना इब्रार के लिए। मैं बहुत दफ़ा जो है ये बात हो चुकी है और महमूद हामिद साहब को भी एंटर करेंगे इस कॉन्वर्जेशन में कि आलिया रशीद साहिबा हमारे पास आई थी, यहीं पे लाइव उन्होंने ये कहा था कि इब्रार लेस इंटरेस्टेड लगते हैं। वो तो खैर टेस्ट क्रिकेट की बात करी थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खबरें यही आती हैं कि ट्रेनिंग से अब्रार साइड पे हो जाते हैं, अब्रार लिथार्जिक हैं, थक जाते हैं। तो एक ही मैच के बाद एकदम से अब्रार की तब्दीली, ऐसी क्या खास जरूरत पड़ गई महमूद साहब? मुझे थोड़ी सी इस बात पे हंसी भी आती है कि लोग बोलते हैं कि भाई आप ग्राउंड के अंदर देखें, आप ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस देखें। किसी भी प्लेयर को अगर जज करना है उसके आउटसाइड चीजों को छोड़ें, ग्राउंड के अंदर अगर वो आपको मैच जिता के दे रहा है, आपको अच्छी बॉलिंग करके दे रहा है, अगर आप पिछला मैच भी देखें तो उसने कितनी कोई बुरी बॉलिंग तो नहीं की, विकेट नहीं मिले, लेकिन बॉलिंग 20 रन दिए 4 ओवर में। जी हाँ बिल्कुल। तो आप एकदम एक मैच के बाद अगर किसी प्लेयर को इस तरह विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए अगर आप उसको बिठा देते हैं तो और वो मुश्किल होती है। आपके पास एक ही तो जेन्युइन स्पिनर है, आप लेकर क्या गए? अगर आप नवाज की बात करते हैं, नवाज की अगर बैक पर परफॉर्मेंस देखें, क्या है नवाज की परफॉर्मेंस, लेकिन आप फिर नवाज के ऊपर आप लेके चले गए, तरजीह दे रहे हैं। आपके पास एक ही मेन जेन्युइन स्पिनर है, आपने उसको भी बिठा दिया। तो मेरी समझ में आ रहा कि हम किस उसके ऊपर जा रहे हैं, या ये हमारा क्या टीम बिल्ड करने का तरीक़ेकार है, किस तरह अगर हम T20 टीम को बिल्ड कर रहे हैं। और अगर आप पिछला मैच भी देखते हैं तो कुछ जगहों पे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान की एक लेगेसी है, और जिस तरह की हमारी टीम बैटिंग करती है और बड़ा देख के दिल को बड़ा अफसोस होता है कि यार हम जरा सी पिच में जरा सा 19-20 हो, हल्का सा गेंद टर्न करने लग जाए, हल्का सा गेंद सीम होने लग जाए तो हमारे बैट्समैनों की टांगे कांप जाती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए उसको करना। सिचुएशन और कंडीशन के महमूद साहब जरा सा स्पिन हो जाए, जरा सा बाउंस होने लग जाए, ना स्पिन खेल पाए ना बाउंस खेल हवा में हिलने लगे बॉल, तो ये फिर कैसा बॉल हो? मतलब जैसा बांग्लादेश पाकिस्तान में खेलने के लिए आया था, और हर जगह पर तो ऐसे पिचेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली यू आर प्रोफेशनल क्रिकेटर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है यार, आपको यू हैव टू परफॉर्म फॉर एनी सर्कमस्टांसेस। कि आपको जरूरी थोड़ी, जब आप न्यूजीलैंड गए थे वहां पर आपको सीमिंग और बाउंसिंग विकेट मिले थे, नहीं मिले थे? मिले T20 के अंदर वहां पर आपसे प्रॉब्लम आ जाती है आपको खेलने में। यहाँ बांग्लादेश आए, आपको पता था कि बांग्लादेश में कैसी पिचेस होती हैं। अगर मैं पिछले 20-25 साल भी पुराने अभी चला जाऊं, वहां पर टर्निंग पिचेस ही हमेशा से जो है वो आपको मिलती हैं। तो आपकी प्रिपरेशन जो थी, इसका मतलब है कि आप अच्छा हामिद महमूद साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा। आपने फरमाया कि 20-25 बरस अगर आप बांग्लादेश की क्रिकेट देखते हैं तो आपको यही मिलता है कि वहाँ पर टर्निंग पिचेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के हेड कोच क्या पहली मरतबा बांग्लादेश में क्रिकेट खेल देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये तो बड़ी ये गैर मयारी से पिच है, इसका किसी को भी फ़ायदा नहीं है? देखें ये अगर मैं इस तरह का बयान मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनल बंदे को नहीं, आप अपनी टीम को ही लेट डाउन कर जाते हैं। हाँ। क्योंकि आप ये समझने लगते हैं कि मेरे मतलब थोड़ी सी मुश्किल पिच होगी तो हमारे प्लेयर्स नहीं खेल पाएंगे। तो एक तरह से अपना फेस को बचाने वाली बात होती है। हाँ। मेरे ख्याल से जो भी सर्कमस्टांसेस हो आपको फेस करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में भी तो टर्निंग पिचेस बना के हम लोगों ने टेस्ट मैचेस जीते थे। वो भी तो कहते हैं कि टर्निंग विकेट पर बना के आप लोगों ने मैच जीत लिए। तो जो भी सर्कमस्टांसेस मिलते ही आपको खेलना है, आपको हर मुश्किल कंडीशंस के अंदर खेलना है। न्यूजीलैंड में आपको डिफरेंट कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट कंडीशन, इंग्लैंड जाते हैं वहाँ आपको स्विंग कंडीशन मिलती हैं। तो आप बांग्लादेश का आपको पता था वहां पर यही पोजीशन होगी, थोड़ा इतना अच्छा पिच नहीं होता, 150-160 वाला पिच होता है। लेकिन अगर आप देखें आपकी बैटिंग जो है वो 142 एवरेज स्कोर है शेरे बंगला का। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 142 ही बना पाती हैं टीम्स वहां पे, इससे ज्यादा कोई हाई स्कोरिंग मैचेस होते नहीं है। मीरा एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी, जब हम आपके 100 रन पे कितने आउट थे और कितने ओवर हुए थे, उसके बाद आपने 10 रन किए और आपके 4 खिलाड़ी आउट हो गए। बिल्कुल वहां आपको सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा और मनोवर करते 125-30 तक तो आप जा सकते थे ना। गेम को लेकर चलना है कि भाई आपका टारगेट पहले क्या होता है। पहले अगर आप 150 का टारगेट लेके चलते हैं, अगर आपका विकेटें गिर जाती हैं, सिचुएशन आपकी मुश्किल हो जाती है,
तो आप अपने टारगेट थोड़ा सा नीचे करते हैं और प्लेयर्स को कहते हैं कि इस टारगेट की तरफ जाओ। यस, हम तो ये देखते हैं कि हर बंदा आता है वो बड़ी हिट मारने की कोशिश करता है, बिल्कुल। वो कोशिश ये नहीं करता मैं रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक। अब आप जैसे बोल रही थी 60 बॉल्स डॉट कर दी, तो 60 बॉल डॉट्स का क्या मतलब हुआ? अगर 60 बॉल में से 30 सिंगल्स भी हो जाते तो आपका एक रीजनेबल टारगेट आप आ जाती ना, बिल्कुल। स्कोर था वहाँ पे।